जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में आपका एक और कदम आगे बढ़ता है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। और इससे कई ज्यादा सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मेरे भाई इसके अंदर में धीरे धीरे करके अलग अलग पार्ट के माध्यम से हम आपके सारे टाइप कवर कराएंगे। और ये आपका पहला पार्ट होगा जिसके अंदर में हम कुछ बेसिक सवाल करेंगे और यहाँ पर कुछ एक दो टाइप और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब तक जो मैंने ये पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों को करा दिया, देखिए जो बच्चे ये पीवाईक्यू सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि रेलवे के लिए हमने एक अलग ही पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया हुआ है। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं हर एग्जाम्स के, जैसे आप एनटीपीसी की कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हैं, आरआरबी जेई हो गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एलपी टेक्नीशियन, किसी परीक्षा की हो गई, तो ये पीवाईक्यू सीरीज आपको उसमें काफी मदद करेगा। ठीक है, और इसमें अब तक हमने इतनी क्लासेस करवा दी है, 5 क्लासेस हमारी हो गई है और ये हमारी मेरे भाई छठी क्लास है जिसमें हम आपको सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट लॉस शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, डेली की जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर पर अपलोड हो जाती है। ये जो 5 क्लासेस मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाई है ना, इन 5 क्लास की जो आपकी क्लास वाइज पीडीएफ है पूरी की पूरी दोस्त यहाँ पर प्रिंटेबल और क्लास नोट्स दोनों के दोनों, ये आपको मेरे भाई मिल जाएगी इसी टेलीग्राम पर। और अभी ये छठी क्लास की भी इसी के ऊपर में मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिया गया है आपको, तो आप इसको क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और फायदा अपना खुद ही पहुंचा लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई। तो लाभ और हानि, अब देखो ऐसा नहीं है कि लाभ और हानि के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में आइडिया होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बेसिक से लेकर के चलेंगे और आपको टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे यहाँ पे, कि आपको कहीं पर कोई बैच लेने की आवश्यकता ना पड़े। रेलवे स्पेशल नाम से कहीं पर कोई बैच अगर हो तो मेरे भाई ऐसा ना हो कि आपको वहाँ फुद्दू बनाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम यूट्यूब के माध्यम से ही हम आपको सब कवर करा देंगे और रेलवे स्पेशल नाम की कोई ऐसी बैच लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप विश्वास रखिए, ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज मेरे भाई ऐसा कंटेंट देगा जो अच्छे अच्छे पेड बैचेस भी आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। आइए चलिए, तो सबसे पहले लाभ और हानि की हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर सीपी, जिसे इंग्लिश में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या कहते हैं, तो क्रय मूल्य मतलब जिस चीज में यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे, हिंदी की थोड़ी सी मात्रा मेरे भाई अगर गड़बड़ हो गई तो आप लोग माफ कर देना मुझे। ठीक है, तो जिस कीमत पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकानदार से 10 रुपए में ब्रेड खरीद के लेके आए, तो वो क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, और जो चीज आप खरीदने के बाद में निश्चय करते हो कि अब हम इसे बेचेंगे और जिस कीमत पर आप उसे बेचने की बात करते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है, वो आपका मेरे भाई सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एसपी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में हम यहाँ पर बोल सकते हैं मेरे भाई विक्रय मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, तो विक्रय मूल्य कह सकते हैं। अगर मान लो कोई इंसान है, कोई भी वस्तु को खरीद रहा है और खरीदा जितने में है उससे अगर वो ज्यादा में बेच दे तो क्या होता है, उस केस में फायदा होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मेरे भाई खरीदी हुई कीमत से ज्यादा बेची हुई कीमत है यहाँ पर, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा सीपी से ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर ध्यान रखना जो हमें प्रॉफिट होगा यहाँ पर वो किसके बराबर में होगा, तो आप अपने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को घटा देना। मानो आपने 120 में बेचा था और 100 में खरीदा था, तो फायदा कितने का हुआ, 20 का हुआ। इसी को हम गेन भी कहते हैं या प्रॉफिट भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे लाभ कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको यहाँ पर गेन निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर गेन जो है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिंदी में लाभ बोलते हैं। और वो निकलता है कैसे, तो एसपी में से सीपी को घटाने पर निकलता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारा खरीदने वाला कीमत ज्यादा हो गया बेचने वाले कीमत से, उस केस में हमें मेरे भाई यहाँ पर नुकसान होता है, लॉस होता है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो मेरे भाई हानि भी यहाँ पर कहते हैं। और ये जो हानि होगा वो बराबर होगा किसके, तो हानि जो होगा बराबर होगा सीपी माइनस एसपी के यहाँ पे। ठीक है, मतलब खरीद लिया 100 रुपए में, बेच पाए 80 रुपए में। जैसे मोबाइल जो होता है, कभी भी बेचोगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल हो गया, कार हो गया, हमेशा कम कीमत पर बिकेगी। और प्रॉपर्टी जब भी बेचोगे तो हमेशा ज्यादा कीमत पर बिकेगी। तो रियल एस्टेट में इंसान को हमेशा फायदा होता है और एसेसरीज में हमेशा उसको लॉस होता है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है या आपको लॉस परसेंट निकालना है, जैसे मान लीजिए लाभ कितने प्रतिशत का हुआ वो निकालना है, तो ये लाभ की तुलना जो है फिक्स क्वांटिटी के साथ में की जाती है, यानी अपॉन में सीपी इंटू कितना करेंगे
100 करेंगे। अब कई लोगों का ये विचार होता है कि गुरुजी ये बताइए अपॉन में सीपी ही क्यों लेते हैं, एसपी क्यों नहीं लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, यहाँ पर नीचे में हमेशा उस मात्रा को लिया जाता है जो फिक्स होता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। क्रय मूल्य जो है वो अपने आप में फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन विक्रय मूल्य डेविएट होते रहेगा। आपके मन के ऊपर में है आप कितने में बेच रहे हैं, कितने में नहीं बेच रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या लेते हैं, तो 100 लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 की हम लोग शुरुआत करते हैं, और टाइप नंबर 1 पे मेरे भाई हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और टाइप नंबर 1 की सारी बातें हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया, कैसे कहा गया, कितना कहा गया, वो सारी बातें आप लोगों को तरीके से मेरे भाई जानने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट लॉस को हमने अलग अलग टाइप में बांटा है। पहले हम आपको लाभ और हानि पढ़ाएंगे, और उसके बाद में हम आपको डिस्काउंट भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में काफी सारे टाइप होंगे, और अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें समझने को मिलेंगी। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं पहली वाली वीडियो सबसे खास है, उसी को देख लेते हैं, सेकंड थर्ड वीडियो हमारी काम की नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर वीडियो को बराबर महत्व देना है, और हर वीडियो के आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक आपको मेरे भाई वीडियो देखनी है। इस बात को ध्यान रखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, रोज इसके ऊपर में वीडियो आएगी। और जैसा मैंने प्रॉमिस ये भी किया था कि हर चैप्टर के बाद में एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, पिछली वाली प्रैक्टिस सेट पर ताबड़तोड़ तरीके से मेरे भाई आपके कमेंट्स भी आए, प्यार भी आया, और देख करके बहुत अच्छा भी लगा कि हाँ वाकई में आपको परिवर्तन मिल रहा है। क्वेश्चंस के लेवल मेरे ऊपर छोड़ ही दो, वो तो आप देखा ही होगा आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में मैंने किस लेवल के क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो सारा कंटेंट का जिम्मेदारी मेरे ऊपर में छोड़ दो, आप लाइक और शेयर का जिम्मेदारी आप संभाल लो। जब वादा किया यहां से पूरा कराएंगे तो पूरा कराएंगे बस। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, एनटीपीसी 2021 का ये सवाल है, और सवाल में ये कहा गया है यदि एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा कितना होगा। अब देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो आप बोलेंगे सर जो लाभ है हमारा वो 150% का है। अब अगर ये 150% की जब हम बातें करेंगे तो 150% को जब आप तोड़ेंगे यहाँ पर तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 150, और ये जो प्रतिशत है वो जब हटेगा तो नीचे हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। 50 से काटेंगे तो 3 बार में, और 50 से काटेंगे 2 बार में। नीचे वाली वस्तु हमेशा क्या होती है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य होती है, और ऊपर वाला क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। अब इस सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि आप एक बार एक काम करो, तो पहले क्रय मूल्य और उसके बाद में विक्रय मूल्य इनका अनुपात बताओ। यानी आपको क्रय मूल्य का बताना है और क्या बताना है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो किसी वस्तु को हमने खरीदा कितने में है, 2 रुपए में, और 2 रुपए की वस्तु में 3 रुपए का लाभ है, तो हमने बेचा कितने में होगा, तो 5 में। यानी ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रोज सुबह 8 बजे आपकी वीडियो आ जाती है, रोज सुबह 8 बजे आपको यहाँ पर लाइव रहना है और वीडियो को देखना है, मिस नहीं करना है, ध्यान रखिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, जरा पढ़िए सवाल में। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, लेन देन में हुआ हानि प्रतिशत हमारा कितना है। अगर हम बात करें तो हमने वस्तु को जो बेचा है वो कितने में बेचा है, तो बोलोगे गुरुजी 222 रुपए में बेचा है। ठीक है, और उस केस में हमें जो नुकसान हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है, 48 का हुआ है। अब देखिए सर, सीपी निकालने के 2 तरीके हैं। अगर आपको सीपी निकालना है तो आप अपने विक्रय मूल्य में क्या करिए, हानि को जोड़ दीजिए, या फिर अगर आपको सीपी निकालना है तो आप अपने विक्रय मूल्य में से क्या करिए, प्रॉफिट को घटा दीजिए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो घटाया जाता है, और हानि हुआ होता है तो जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो हम इसमें इसको जोड़ देंगे। 48 मेरे भाई इसका 2 ले लेगा तो 50 बन जाएगा, और 220 में 50 जोड़ेंगे तो 270 बन जाएगा। यानी हमारा क्रय मूल्य इतने का है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इतने रुपए के वस्तु पर इतने रुपए का नुकसान हो रहा है तो कितने परसेंट का नुकसान होगा। तो बोलोगे गुरुजी अभी आपने फॉर्मूला बताया था कि लॉस का अगर परसेंट निकालना है तो ये देख लो लॉस हमारा कितने का हुआ है और उसके बाद कितने के ऊपर में हुआ है, तो 48 का लॉस हुआ है और 270 के ऊपर में हुआ है। 48 का लॉस हुआ है, 270 के ऊपर में हुआ है, इनटू कितना करेंगे तो 100% करेंगे। सर हमारा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 से हमारा 9 बार में गया और 3 से 16 बार में गया, कुल मिलाकर के यहाँ पर 160 बट्टे में कितना हो जाएगा, 9%। और यहाँ बट्टे में मुझे 9 एक ही जगह दिख रहा है, हालांकि 2 जगह है, आप इसे भाग कर लो, 9 का 1 गुना आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 70 है, तो आपका मेरे भाई 9 छक 54, 9 7 63, तो यहाँ पर आपका जाएगा 7 बार में, और ये हो जाएगा मेरे भाई इतनी बार में 17 सही 60/9%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को यहाँ पर। तो भी छोटे छोटे मतलब सवाल हैं, भी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे तो आपको पता चलते चलेगा यहाँ पे।
आइए तीसरा सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, ग्रुप डी का ये सवाल आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपए में खरीदता है, ए यहाँ पर क्या करता है मेरे भाई, इतने रुपए में मेरे भाई खरीदता है और उसे 576 रुपए में बेचता है, ठीक है। बी दूसरी वस्तु को इतने रुपए में यहाँ पर खरीदता है और इतने रुपए में बेचता है, तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का जो है अनुपात ज्ञात करना है कि कितने कितने % का उनका लाभ होगा, क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ए की सबसे पहले यहाँ पर बात करें, ए ने 384 रुपए में खरीदा और 576 रुपए में बेच दिया। तो अगर हमें यहाँ पर ए का मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो ए को जितने का प्रॉफिट हुआ बट्टे में सीपी इंटू करना होगा 100। उसी तरीके से यहाँ पर बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात बताओ। तो आप एक काम करो, यहाँ पर जो है ए का आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो कि ए का आपको कितने % का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर आप ये निकाल लो बी को कितने % का लाभ हो रहा है, और दोनों का अनुपात ले लेना। तो बेसिकली यहाँ पर जब करोगे तो बोलोगे सर ए का जितने का प्रॉफिट है, जितने में ए ने खरीदा है, इनटू कितना किया जाएगा सर, 100% किया जाएगा, और बी ने यहाँ पर जितने में मतलब कमाया है और यहाँ बी ने जितने में खरीदा है, इनटू क्या किया जाएगा, तो 100 किया जाएगा। इनके 100 आपस में कट जाएंगे और इसका कहीं पर कोई रोल, कहीं पर कोई उपयोग नहीं होगा। तो जो उपयोग होगा वो किसके ऊपर में होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी के ऊपर में होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, तो आप ये बात बताइए, ए ने किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा और उसके बाद में ए इसे बेचता है कितने में, तो 576 में, कितने का प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे वहां पर, तो सर 116 रुपए हो गए एक तरीके से वहां पे, और 76 रुपए आपके हो गए मेरे भाई, तो 6 6 12 7 1 8 1 9, यहाँ पर 192 292 आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों 6 6 12, ठीक है, सॉरी 192 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो ये 192 का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। तो अगर हम ए की बात करें तो 192 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ए ने 384 में खरीदा है, तो 384 के ऊपर में है। अब बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बी को मेरे भाई प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 1254 में खरीदा है और 1672 में मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा है। तो 12 से 4 आपका मेरे भाई 8 निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए आप यहाँ पर, 6 से आपका 5 आपका 1 हो चुका है दोस्त यहाँ पे, और 16 से 12 आपका 4 हो गया, तो 418, ठीक है। अगर हम देखें तो 418 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 418 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है, और कितने के ऊपर में हुआ है, तो हम बोलेंगे सर 1254 के ऊपर में हमारा हुआ है। कैलकुलेशंस को कभी भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ताकि मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिलती रहे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 16 हो गया, 400 और 100, 116, और 116 के साथ में मेरे भाई आप 76 और जोड़ दो तो 192, बिल्कुल हमारा सही है, यानी सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का अनुपात हमें ले लेना है। अब आप देखो ये संख्याएं सारी हमारी किससे कटेंगी। तो जैसे अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 384 और ये है, तो ये हमारा 8 चौके 32, और यहाँ पर ये भी हमारा 8 से जा रहा है, अगर मानो यहाँ पर, ठीक है, 8 तिरके 24, हमारा 16, 4 से कटेगा। तो 4 से अगर आप काटते हो तो 4 का 9 बार में 36 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 36 हो गया तो मेरे भाई 24 हो गया, तो 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा। 4 से अगर आप काटोगे 3 बार में आपका इतना हो जाएगा, लेकिन 54 आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर 4 से मत उड़ाओ, इसको तो 4 से उड़ा ही सकते हो। तो आप बोलो सर 4 का 4 गुना हमारा 16 हो जा रहा है, और 4 8 32 हो जा रहा है। क्या मेरे भाई यहाँ पर सीधा इसका ये डबल ही तो दिख रहा था, 48 से आप इसे काट दो, और कितनी बार में काट दो, 2 बार में काट दो। अच्छा, 418 से क्या यहाँ पर ये देखोगे तो बोलोगे सर ये सीधा सीधा आपको 3 बार में जाता हुआ दिख रहा है। 3 अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 2 अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 3:2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना है, ठीक है। इसका यहाँ पर ये कितना था, तो डबल था, और इसका ये कितना था, 3 गुना था। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 3:2 हमारा बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी का है, अगला सवाल है। आप देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपके सामने ये कहा गया, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपए में 15% की हानि पर बेचा जाता है, अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अब देखिए लाभ और हानि के जब भी आपको सवाल लगाने हैं, आपको हम एक सिंपल सा मेथड मेरे भाई सिखाएंगे, वो होगा हमारा 100 वाला मेथड, ठीक है, जिसमें आपको ये बात को समझना होगा। जैसे इन क्वेश्चंस को करने के पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए दोस्त यहाँ पर कि किसी वस्तु को आपने खरीदा, ठीक है, और आपने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 200 रुपए में खरीदा। आपको उसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 30% का हुआ। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, आप उसको बेचोगे तो कितने में बेचोगे, आप उसको बेचोगे तो कितने में बेचोगे, आप मुझे ये बता दो। आप बोलोगे सर एक सिंपल सी बात बताऊं,
हमेशा जहन में, मन में ये बात ध्यान रखना कि सर जो सीपी होता है वो हमेशा अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू होती है, 100% की। और जो हमारा एसपी होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं सर, या लॉस होता है तो सर उसे घटा देते हैं। जैसे मानो 20% का प्रॉफिट हुआ तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 100 जमा 20, 120% की वैल्यू। 30% का हुआ, 100 में 30 जोड़ देंगे, 130% की वैल्यू। 40% का प्रॉफिट हुआ, 100 में 40 जोड़ देंगे, 140 की वैल्यू। 10 का नुकसान हुआ, 100 में 10 घटा देंगे तो 90% की वैल्यू। इस तरीके से हमें यहाँ पर सोचना है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करने पर आओगे तो आप इस सवाल में क्या बोलोगे? तो बोलोगे गुरुजी बात ऐसा है, देखिए हमें जो दिया गया है यहाँ पर 200, ये अपने आप में गुरुजी क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब कितने का मान है, तो 100 का मान है। और हमें जो वैल्यू निकालना है वो कितने का, 100 में 30 का प्रॉफिट, यानी हमें 130% का मान निकालना है। कितने का मान निकालना है, तो 130 का मान निकालना है। यानी सर हम कितने में बेचेंगे, तो 260 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे सर, तो 260 में बेचेंगे। तो इस बात को आप तरीके से यहां पर समझिए सर कि जो दिया गया है वो 100% का मान है और जो पता करना है वो 130 का मान है। आइए एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों के आगे लेकर के आते हैं और एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, देखिए किसी वस्तु को आपने खरीदा है और कितने में खरीदा है, तो 500 में खरीदा है। जब आपको मेरे भाई प्रॉफिट उसके ऊपर में मिल रहा है मान लीजिए 40% का, तो फटाफट मुझे यहाँ पर बताइए आप बेचेंगे कितने में। सिंपल सा मेरा सवाल है। आप बोलेंगे सर इतना हल्का क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल जान के है, ताकि आपको हम यहाँ पर समझा पाएं और सारी चीजें रिलेट करा पाएं। क्योंकि हमने कहा ना कि जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, आपको रेलवे स्पेशल नाम का कोई पेड बैच लेने का मैथ्स में आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पैसे बेकार होंगे आपके और कुछ नहीं जाएगा, उससे कई गुना लाख गुना बेहतर आपको कंटेंट इस बैच में मिलेगा। तो रेलवे स्पेशल बैच नाम का मेरे भाई कुछ भी नहीं लेना है और सीधा अपनी पढ़ाई यहीं से करनी है, ठीक है। बाकी पैसे ज्यादा हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब हमारी रेलवे गणित वाली किताब खरीद के प्रैक्टिस करो, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर फायदा है मेरे भाई, देखो क्यों आपके पैसे वेस्ट होंगे यार, क्यों कर रहे हो? जब एक बंदा यार रात के 12 बजे, 1-1 बजे, 1:30 बजे तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करा करके मेरे भाई पढ़ा रहा है, ठीक है, जब तुम्हें सारा वो कंटेंट दे रहा है तो आवश्यकता क्या है? फिर उसको यूटिलाइज करना कुछ और चीज में, किसी की मदद करना वहां पे, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंटेंट है, तो जो वो डिलीवर हो रहा है तो बढ़िया तरीके से आप उससे पढ़ाई करिए। समझ गए बात को लेकर के? अपना वक्त, अपना पैसा, अपना सब कुछ मेरे भाई वेस्ट मत करिए। पता चले कि कहीं पर विश्वास करके कोई बैच भी ले रहे हैं और 1.5 महीने 2 महीने के बाद में रिग्रेट हो रहा है कि अरे यार इससे बढ़िया तो वो यूट्यूब वाला सेशन ही था, ठीक है। तो क्या फायदा होगा फिर? वहां पे वक्त चला जाएगा, उसको कोई लौटा नहीं सकता है ना। पैसे तो इंसान फिर भी कमा लेगा, ध्यान रखो इस बात का। आओ चलो यहाँ पर सवाल देखो। तो हमें जो दिया गया वो सीपी हमारा दिया गया, यानी अपने आप में कितने परसेंट की कीमत दी गई, 100% की कीमत दी गई। और 100% के सामान में 40 का प्रॉफिट हो गया तो कितने का मेरे भाई मान हो गया, 140 का मान हो गया। अगर हम इसे काटेंगे तो बोलेंगे सर ये 700 की वैल्यू है। कितने का है, 700 का है। तो अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि देखो जिसकी कीमत दी गई है आप उसी से डिवाइड करो और जिसका पता करना उससे आप गुना करो, सिंपल सी बात है। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो एक गोल्ड रिंग को इतने में बेचा गया है, तो ये हमारे बेचने की कीमत है। यानी मेरे भाई अगर इस सवाल में मैं कहूं तो सेलिंग प्राइस हमारे सामने कितना है, 19125 है यहाँ पे। और उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया जो हमें नुकसान हुआ है वो हमें कितने का हुआ है, तो 15% का हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो सीपी पूछा गया है। क्या पूछा गया, तो सीपी पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर इस सवाल में बात करें तो सर ये देखो ये बेचने की कीमत है, यानी यहाँ पर 19,125 में कोई वस्तु को बेचा जा रहा है। यहाँ पर अगर फायदा होता तो जोड़ देते, नुकसान है तो घटाएंगे। तो 100 में मेरे भाई 15 का नुकसान, यानी हमारा कितने में बेचा है हमने, तो हमने इसे 85 में बेचा है, तो ये 85 का मान है। और चूंकि पता करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब 100 का मान होता है, ठीक है। 5 यहाँ से उड़ाओगे तो 17 बार में लपेट देगा और 5 यहाँ से उड़ाओगे तो 20 बार में लपेट देगा। 17 से काटोगे तो 17 से पहले 1 बार में, फिर उसके बाद 21 है तो 17 से 1 बार में, 42 है तो 2 बार में और 5 बार में आपका चला जाएगा। 1125 का डबल मेरे भाई 2200, यहाँ पर 50 हो जाएगा और एक जीरो मुफ्त में आएगा, 22,500। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे? तो ध्यान देना है मेरे भाई, छोटी छोटी बातें, धीरे धीरे आप लोग उसमें मास्टरी हो जाओगे और सवालों को उड़ाना सीख जाओगे। जैसे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया। बोला गया एक दुकानदार एक उत्पाद को इतने रुपए में मेरे भाई बेचता है और यहाँ पर इतने % का क्या होता है, तो लाभ कमाता है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। अब इसे हम यहाँ पर परसेंटेज मेथड से भी जा सकते हैं और इसे हम यहाँ पर रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं।
लेकिन हम आपको बताएंगे। देखिए गधे मत बनिएगा, जो पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है उन तरीकों को अप्लाई मत करिएगा। अगर आपको लाभ और प्रॉफिट ऐसे परसेंटेज में हो रहे हैं इंटीजर में, तो मेरा 100 वाला मेथड अपनाइएगा। और अगर आपको लाभ और हानि कुछ बट्टे के प्रकार में हो रहे हैं, जैसे 12.5 की जगह 11 सही 1/9 होता है, 9 सही 1/11 होता है, 16 सही 2/3 होता है, वैसे में हमारा रेशियो मेथड अपनाइए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 12.5 का मान हमारा कितना होता है, 12.5 का मान जब बट्टे में तोड़ेंगे 1/8 होता है। और ये हमने परसेंटेज में पढ़ा रखा है, तो जिन्होंने हमारी परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी है वो देख ले यहाँ पे, ठीक है। जहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा, इतने का हमारा क्या हो जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 8 रुपए में 1 रुपया जोड़ देंगे तो 9 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एक दुकानदार ने इतने रुपए में बेचा है, और इतने रुपए में बेचता है और इतने का लाभ कमाता है, यानी ये बेचा गया कीमत है, यानी 8 में 1 का प्रॉफिट, यानी ये 9 की कीमत है। और हमसे कहा गया है यहाँ पर कि वह राशि बताए जो क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, यानी 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा 4 होता है, इसकी वैल्यू बतानी है। 9 से काटो 1 बार में, फिर उसके बाद में 48 5 बार में और 4 बार में। 154 का 4 गुना 616 होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर। बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि कब हमें किस तरीके का उपयोग करना है, और इसी क्लासेस के माध्यम से आपको पता चलेगा। इसी क्लासेस से आप बिल्कुल जीरो टू हीरो बनोगे यहाँ पर, ठीक है। तो असली जीरो टू हीरो बनना है, क्लास को फॉलो करो, 8 बजे लाइव रहा करो, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 नंबर सवाल शीतल वाला सवाल है, एनटीपीसी के सीबीटी 2 यानी मेंस का सवाल है ये। और क्या कहा गया जरा पढ़ो। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपए में बेचने पर 28% की हानि हुई तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। इस सवाल का आंसर अब हम नहीं बताएंगे, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अभी वीडियो को रोकना है, और मेरे भाई अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इतने रुपए में बेचती है तो ये विक्रय मूल्य है, इतने का हानि है, यानी कहीं ना कहीं ये विक्रय मूल्य मेरे भाई कितने का मान है 72% का, तो 72 से डिवाइड करना है, 100 से गुना करना है, और अपना आंसर लेकर के आ जाना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 7 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो बोला गया किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है, 16% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। आज वो बेचारी बेच रही है ना इतने पे, तो उसको नुकसान हो रहा है, तो यहां पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये देखो ये जो 1729 है ये बेचने के बाद नुकसान हो रहा है, और कितने का नुकसान हो रहा है तो 30% का नुकसान हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सर 17% के समान या 100% के समान पर 30% का नुकसान, 100% के समान पर 30% का नुकसान, इसका मतलब दोस्तों ये 70% का मान है, ठीक है। आज यानी ये बेचा जा रहा है, अगर 30 का नुकसान नहीं होता तो 100 का मान होता, 30 का नुकसान हो गया इसीलिए 100% का मान की जगह 70% का मान है, ठीक है। 20 का नुकसान होता तो 80 का मान होता, 10 का नुकसान है तो 90 का मान होता। नुकसान में घटाते हैं, लाभ में जोड़ते हैं, ठीक है। अब मुझसे यहाँ पर यह कहा गया कि अगर वो 16% का लाभ कमाना चाहती है कितने में बेचना होगा। मतलब वो बड़ा शानी बन रही है, 100% के समान में 16 का प्रॉफिट कमाना चाह रही है, इसका मतलब उसने डिसाइड किया है कि मैं 100 में 16 यानी 116 में इसे बेचूंगी। यहाँ पे आप चाहो तो वही बात है, डिजिटल सम लगा लो, और आप चाहो तो मेरे भाई इसको हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काटोगे बकायदा 10 बार में आपका कटेगा मेरे भाई, और 7 से काटो तो 2 बार में आपका हो जाएगा 14, ठीक है। 7 का 2 गुना 14 तो 32 हो जाएगा, 7 का 4 गुना मेरे भाई 28, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ज्यादा मेरे भाई नहीं होगा मल्टीप्लाई। डिजिटल सम लगा ले हम लोग, चलेगा यहाँ पे, बोलो चलो डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो मेरे भाई डीएस अगर हम यहाँ लगाते हैं, और डीएस मेरे भाई क्योंकि देखो 7 को 6 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 2 आएगा, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, इन्हीं दोनों के यूनिट डिजिट हमारे 2 हैं, और अगर 2 हैं तो हम डीएस लगाते हैं। 7 और 2 9 खत्म हो गया, बचा कितना मेरे भाई 4 यहाँ पे, और उसके बाद में 6 1 7 और 1 हमारा 8 हो गया। 4 8 32 होता है, जिसे जोड़ने पर 32 को 5 आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5 2 7 और 2 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 2 7 और 9 खत्म, ये भी जोड़ोगे 5 आएगा। ले भाई साहब, दोनों का डिजिटल सम हमारा सेम है, मतलब यहाँ गुना करना ही पड़ेगा, और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हमने सोचा डीएस लगा लें, नहीं लग पाया, ठीक है। 116 का 7 गुना कितना होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 100 का 7 गुना आपका 700 हो जाता है, और 16 का 7 गुना कितना होता है 112, यानी 812। 812 का आपको मेरे भाई यहाँ पर 2 लिखना है। और मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें अगर ऐसे गुना नहीं करना चाहते तो एक बेस्ट वे है मेरे पास में, क्रिस क्रॉस मेथड है, आप इससे गुना कर सकते हो,
ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा तरीका अपनाओ, 6 × 7 42 का 2, 4 पास में, और ये 24 हो गया, और 7 31, 31 और 4 35 का 5, 3 पास में मेरे भाई, 12 और 7 19, 19 और 4 23, और मेरे भाई 23 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 26 का 6, 2 पास में, 2 हो गया और 4 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28652। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 28652 यहाँ पे, और चूंकि 10 से भाग करना है तो कर दो 2865, तो 2865.2 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तरीका भी बड़ा शानदार है, कभी फुर्सत में आराम से आपको बताएंगे। बाकी अगर कैलकुलेशन के तरीके देखने हैं तो मेरे कैलकुलेशन ट्रिक्स वाले वीडियो देखो आप लोग यूट्यूब पर, वो मौजूद हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करोगे कैलकुलेशन सीरीज बाय आदित्य रंजन सर, आपको आ जाएगा, और फॉर्मूला बुक में भी बता रखे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की ये सवाल है। कहा गया शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 में बेचा है, अगर 5% के लाभ पर प्राप्त करना है तो कितने में बेचना होगा। एकदम डिट्टो पिछले वाले का फोटोकॉपी। तो हम बोलेंगे गुरुजी देखिए आज हम कितने में बेचे हैं, तो 184 में, और बेचने पर फायदा है कि हानि है, तो हानि है। कितने का हानि है, तो 8 का हानि है। 100 में 8 का हानि, इसका मतलब ये कितने का मान है, तो 92 का। और हम जो बेच रहे हैं तो 5 के लाभ में बेच रहे हैं, 100 में 5 का लाभ, तो कितने में बेचेंगे, 105 का। तो ऐसे सवालों को तो मेरे भाई बिना कलम उठाए ही उड़ा दिया करो, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ बता सकते हो 210। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, समझ के बातों को लेकर के आइए चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने क्या है, एनटीपीसी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील सवाल। और क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में इतने रुपए में प्राप्त इतने रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, लागत मूल्य ज्ञात करें। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल कि 5% मोर इज गेन्ड by selling a cow for 1010 then what is gained by selling the cow for 1000, find the cost price। ठीक है, अब यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। असल में यहां पर क्या था कि जैसे इस वस्तु का अपना एक सीपी फिक्स होगा यहाँ पर कि खरीदने की कीमत एक फिक्स होगी। आज आपने इस गाय को कितने में बेचा है, तो आज आपने मेरे भाई इस गाय को यहाँ पर 1000 रुपए में बेचा है, और कल के दिन आप यहाँ पर क्या करते हो, तो आप इसे 1010 में बेचते हो। तो क्वेश्चन में ये कहा गया एक गाय को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में इतने बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। यहाँ पर कितना ज्यादा लाभ होता है, तो 5% अधिक लाभ होता है। या आप ये कह सकते हैं सर यहाँ पर जितने परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट होता था उससे 5% यहाँ पर ये ज्यादा होता है। ठीक है, उससे यहाँ पर कितना होता है, तो 5% ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया लागत मूल्य कितना होगा। हालांकि इस सवाल को मैं 2 लाइनों में लपेट सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा जो है बेसिक बताना पड़ेगा, और वो बेसिक यहाँ पर ये है, नोट बना करके अपने कॉपी में सबसे पहला लाइन मेरे भाई लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, और वो नोट में यहाँ पर क्या लिखना है कि जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज के जो डिफरेंस होते हैं ना, यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज के जो डिफरेंस होते हैं वो मेरे भाई सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये सारा काम ना करें, ये सारा काम ना लिखें, तो आप ये बोलेंगे सर देखिए 5% मोर, यानी पहले ही अगर मान लीजिए यहाँ पर x का प्रॉफिट होता था, अब अगर मान लीजिए x + 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कितने का है, तो 5% का है। तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का है, 5% का है, और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितने का है। तो बोलोगे सर देखिए पहले हम 1000 में बेचते थे, अब हम 1010 में बेच रहे हैं, तो इनका डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 10 रुपए, और ये 10 रुपए हमारा कितने का मान है, तो 5% का मान है। हमें क्या पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें यहाँ पर 100% का मान पता करना है। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर 10 रुपया ज्यादा में बेच रहा हूं तो मुझे 5% अधिक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो 10 रुपए मेरे 5% के बराबर है। और अगर वो 10 रुपए 5% के बराबर है तो 100% का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी ये तो एक लाइन का सवाल था, दिख इतना गंभीर रहा था, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए सर 10 नंबर सवाल एक बार पढ़िए आप लोग, इसको मेरे भाई ट्राई करिए, विद इन सेकंड आप इसे उड़ा सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए यहाँ पर। ठीक है, बनाइए इस सवाल को लेकर के, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया सवाल में कि एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% के हानि के बीच का अंतर 1004 रुपए है, उसका लागत मूल्य कितना होगा। देखिए 2 तरह के सिचुएशन बनते हैं, या इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं 3 तरह के हालात बनते हैं। वो 3 तरह के हालात यहाँ पर क्या है मेरे भाई, केस नंबर 1 आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है,
और डिफरेंस निकालते कैसे हैं जरा वो देखिए। तो केस नंबर 1 यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये नंबर लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति को पहले क्या हो रहा था, 3% मेरे भाई नुकसान हो रहा था, और अब उसे क्या हो रहा है, 7% का मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर 2 को लेकर के कि केस नंबर यहाँ पर 2 हमारा क्या है। केस नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये है, ये हमारा नंबर लाइन है। पहले एक व्यक्ति को क्या हो रहा था, 5% का प्रॉफिट हो रहा था, और अब उस व्यक्ति को यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और केस नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो केस नंबर 3 की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। पहले एक व्यक्ति को 2% का लॉस हो रहा था, और अब उसको मेरे भाई यहाँ पर 7% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तीनों परिस्थितियां में हम आपसे एक ही बात बोलेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है, वो जरा देखिए। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस को लेकर के, तो देखिए आज आपको लॉस हो रहा था 3 रुपए का, कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी आप 3 रुपए के कर्जे से 7 रुपए के प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो आपको यहां से यहां जाने के लिए क्या करना होगा, कितनी दूरी तय करनी होगी, तो बोलोगे सर 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर के कितना परसेंट, तो 10% यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखो, आज आप 5% के प्रॉफिट में हो, कल आपको 10% का प्रॉफिट होगा, तो ये दूरी कितना होगा, तो बोलोगे 10 में से 5 गया तो हो जाएगा सर 5%। ठीक है, कल मेरे भाई 2% के लॉस में थे, आज 7% के लॉस में हो, कितने का डिफरेंस आ गया, तो 5% का लॉस आ गया। यानी इससे हमें सीखने को क्या मिला, इससे हमें यह सीखने को मिला कि अगर दोनों के दोनों प्रॉफिट होते हैं तो माइनस कर दिया जाता है, अगर दोनों के दोनों लॉस होते हैं तो माइनस कर दिया जाता है। लेकिन पहले लॉस हो रहा था अब प्रॉफिट हो रहा है, या अब प्रॉफिट हो रहा है और पहले लॉस हो रहा था, तो उस केस में दोनों को जोड़ दिया जाता है। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, लॉस और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ गए बात को लेकर के। तो अगर आप इस सवाल में देखते हैं तो आप जरा गौर से देखिए, तो पहले उसे क्या हो रहा था, तो 7% का प्रॉफिट, और अब उसे मेरे भाई क्या हो रहा है, 6% का लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस यानी दोनों है तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो 104 रुपए हैं हमारे वो दोस्त, यहां पर ये 104 रुपए हमारे क्या हैं, तो ये 104 रुपए 7 और 6 मेरे भाई 13 का मान है। और हमें किसका मान पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर 100% का मान पता करना है। आप समझिए 13 से अगर हम काटेंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। आपने जहां भी पढ़ा होगा ना, ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं पर भी मेरे भाई, आप यकीन मानिए उसके बाद में भी अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं ना, तो मेरे भाई ये सोने पर सुहागा का काम कर रही है। बढ़िया तरीके से अच्छे से आप इसकी पढ़ाई करिए। और मैथ्स में तो मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दे रहा हूँ, लेकिन जब बात साइंस की आ रही है ना, और साइंस में आपको रिविजन करना है, तो आप मेरे भाई अपनी इस रेलवे साइंस की किताब से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। देखिए रेलवे के लिए मेरे भाई मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी प्यारी साइंस की किताब बनाई, और वो यहाँ पर आपकी रेलवे जनरल साइंस है। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अलग अलग स्रोतों से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम में रिवीजन का बात आता है, जैसे कि हमने फॉर्मूला बुक बनाई, ब्रह्मास्त्र बनाया, तो वो एक बहुत ही कारगर साबित हुआ कि सब जगह से पढ़ने के बाद में वहां पर इकलौती वो किताब बन गई जो पूरा पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा दे। उसी तरीके से सारा मेरे भाई कवर करने के बाद में आपका ये इकलौती किताब ऐसी बन जाती है जो पूरा जिस्ट है, क्रक्स है, निचोड़ है साइंस का। इसको जब आप देखोगे तो ये 2 कलर की आपकी ये पूरी किताब आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ इसके अंदर में दिया गया है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब अगर आप इतना काफी है, इतना कर लोगे तो आपको एक अच्छी पकड़ आपको अपनी साइंस के ऊपर में मिल जाएगी। टेबल्स के माध्यम से, इस तरीके से फिगर्स के माध्यम से सारी इसमें दी गई है। और ये किताब आप सोचिए, मतलब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, और फोटोकॉपी से भी सस्ती कीमत पे पूरी रंगीन किताब, फोटोकॉपी भी कराने जाओगे 150-200 रुपए लगेगा। ठीक है, इंग्लिश में ये फ्लिपकार्ट में 109 रुपए में मिल जाएगी, और हिंदी में 129 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप पटना में, प्रयागराज में, आसपास में कहीं पर भी रहते हो, तो आप मेरे भाई इस किताब को जो है आराम से 110 या 120 रुपए में ऑफलाइन दुकानों में जाकर के ले सकते हो। तो इसको मंगा करके इसको पूरा पढ़ लो और रंग दो इसके एक पन्ने को, हाइलाइटर से लेकर के, कहीं पर कोई कसर मत छोड़ना। इसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा तरीके से। तो साइंस का पूरा निचोड़, पूरा समाधान जो है यहाँ से हो जाएगा। बाकी राधिका मैम ने बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, तो आप उनकी वीडियो को तरीके से देख लेना, राधिका मैम और पुष्पेंद्र सर हमारे। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की बात करते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 11 नंबर की बात करेंगे तो 12.5% का लाभ और 10.5% के हानि के बीच, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। जब लाभ और हानि हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, उनके बीच का अंतर कितना है, तो 161 रुपए है।
यानी कहीं ना कहीं 161 हमारा कितने का मान है, तो हम बोलेंगे सर दोनों को जोड़ दो, 12.5 और 10 को जोड़ दो, 12 10 22 और ये हमारा हो जाएगा 23 मेरे भाई। ठीक है, और हमसे पूछा गया है यदि इच्छित लाभ 19% है तो कितने में बेचेंगे। अगर हम 19% का प्रॉफिट खोज रहे हैं कितने में बेचेंगे, 100% के सामान में 19 का प्रॉफिट, यानी मेरे भाई हम कितने में बेचेंगे, तो 119 में बेचेंगे। तो इतने परसेंट का मान दिया है, इतने परसेंट का मान पूछा है। 23 से अगर आप काटोगे तो भाई 7 बार में, और अगर आप 7 से मेरे भाई से गुना करोगे, 7 से 9 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, वो हो जाएगा हमारा 833। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, ठीक है, और ये हमारा 833 है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो अक्सर ये देखना है किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। बड़े से बड़े सवालों को भी आप लोग हवा में उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आ जाओ चलो 12 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर इतने रुपए की हानि होती है। पेन को अगर इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, अनुराग नाम का एक व्यक्ति है, उसको क्या होता है, इतने का लॉस होता है, लॉस ऑफ 1/7 ऑन कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो लॉस हुआ है वो मेरे भाई 1/7 हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर मानो उसने 7 रुपए में खरीदा है बेचारे ने, तो 1 रुपया का उसको लॉस हो गया, यानी 6 रुपए में उसका आइटम बिका है। कितने में बिका है, तो 6 रुपए में उसका आइटम बिका हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर जो है वेन ही सेल फॉर इतना, यहाँ पे अगर पेन को वो 189 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा। तो सबसे पहली बात, आज के समय अनुराग ने पेन बेचा कितने में है, तो 144 में। ये अनुराग ने मेरे भाई पेन बेचा है। ठीक है, यानी ये 7 में से 1 गया तो 6 की कीमत है, और मुझे पता करना है क्या मेरे भाई, तो सीपी यानी 7 का कीमत पता करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर सीपी निकल करके चला आएगा कि जो था वो यहाँ पर 6 का मान था, और जो पता करना है वो कितने का मान है, 7 का मान है। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर कहा गया यदि आप इसे 189 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा। मेरे दोस्त, मेरे ध्यान रखना मेरे भाई एक छोटी सी बात को यहाँ पर, और वो ये है, कभी भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना होना, सीपी और एसपी के रेशियो को मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना करके निकालते हैं। तो आज आपने किसी वस्तु को इतने में खरीदा है और आप उस वस्तु को कितने में बेचने की बात कर रहे हो, तो बोलोगे गुरुजी हम उस वस्तु को 189 में बेचने की बात कर रहे हैं। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, इसी के अनुपात से अगर आप निकालते हैं आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए बहुत ही साधारण सी बात मैं आपसे समझा रहा हूं, आप यहां पर 6 से अगर इसे काट रहे हैं तो देखो 6 से आपका 2 बार में 12 हो गया। ठीक है, और 6 से हमारा कितनी बार में हो गया, 4 बार। अगर हम इसे 3 से काटने की भी बात करते हैं, 7 का मेरे भाई 2 गुना, 7 से आप इसे काटो तो 7 से काटोगे तो 7 का 2 गुना 14, और 7 से मेरे भाई इतनी बार में, तो 24 और 27 है। 8 से अगर हम काटेंगे यहाँ पे, या 3 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 9 बार में। मेरे भाई 8 के वस्तु को 9 में बेचने की बात कही गई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, 1 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 8 के ऊपर में होगा, इंटू कितना होगा, 100। याद करो वो दिन परसेंटेज की जब पढ़ाया करते थे कि 1/8 कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 12.5%। तो सवाल चाहे एनटीपीसी का हो या कोई का हो मेरे भाई, आप लोग उसको धड़ल्ले से बना दोगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। कहीं पर अगर छोटी छोटी डाउट भी हो ना तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए एक और सवाल आपके सामने एनटीपीसी का यहाँ पर है, ये उड़ाइए इसको जल्दी से फटाफट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। मनु 5,500 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदी है, इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया है, और बाद में 5% जो है कि कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बेचा। अब ऐसे सवालों को आप अगर बेसिक अप्रोच से जाने की सोच रहे हो तो आप आत्महत्या करने के बराबर वाले काम कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर इसको पढ़ना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मनी ने मेरे भाई यहाँ पर कितने में खरीदा, तो 5500 रुपए में। चूंकि इसको खरीदा है यानी ये अपने आप में कितने की कीमत है, 100% की कीमत है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया मेरे भाई इस राशि पर 12% मरम्मत पर खर्च किया गया, यानी 100 है, 12 मेरे भाई लगा दिया मरम्मत में तो हो गया 112। ठीक है, तो ये था और आज ये कीमत इतनी हो गई, फिटिंग फुटिंग करने के बाद में इतनी इसकी कीमत हो चुकी है। अब उसके बाद में कहा गया ठीक है, बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। यानी मेरे भाई अगर ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, और सीपी कभी भी अपने आप में होता है 100% का। 5 के हानि पर अगर हम बेचेंगे तो मेरे भाई से हम बेचेंगे 95 में। कितने में बेचेंगे, तो 95 में।
कितने में बेचेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 95 में हम बेचेंगे। समझ गए। अब इस सवालों में हम यहाँ पर क्या लगाना उचित समझेंगे, तो आप बोलोगे सर डिजिटल सम हमारा जिंदाबाद रहेगा, बट डिजिटल सम लगाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम लगाने होंगे। तो आप यहाँ पर देखो, बोलोगे सर देखो 8, यहाँ पर 8 और 2 10, और 10 और 8 18, 18 आपस में खत्म हो गया तो कितना बचेगा 5। जिन्होंने डिजिटल सम की वीडियो मेरी नहीं देखी है, देखिए डिजिटल सम में कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है और उसके बारे में बहुत डिटेल पर मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरी वीडियो आ जाएगी और बहुत ही तरीके से आप देख पाओगे कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की वो टेक्निक है। 7 और दोनों खत्म, 8 5 13 को आपस में जोड़ो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा, 13 और मेरे भाई 5 हमारा 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 2 10, 8 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 2 10 और मेरे भाई 10 और 10 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा। जब मेरे सारे ऑप्शंस के डीएस हमारे अलग अलग हैं तो हम अपने सवाल पर आते हैं। यहाँ देखो 5 और 5 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1 यहाँ पर। उसके बाद में 2 1 3 और 1 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में 9 को सम्मिलित मत करो, 5 को करो। 5 का मेरे भाई 4 गुना 20, 20 का मतलब 2 होगा, यानी एक ही ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो शौक है जनाब आपको कैलकुलेशन करने का तो करिए, और नहीं है तो हमसे डिजिटल सम सीख करके ऐसी इस तरीके से सवालों को उड़ाइए। ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम एक ऐसा कंसेप्ट है ना बाबू, जो तुमको हर जगह पे तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, वो सारथी बनकर के कृष्ण की तरह तुम्हारे साथ रथ पर रहेगा और मेरे भाई परीक्षा में तुम्हारी नैया पार लगाएगा। समझ गए, यहाँ पर बुझ गए कि नहीं बुझ गए, बताइए जल्दी से। आज ये चलिए अब अगला सवाल की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, और ये सवाल देखते हैं एनटीपीसी का क्या कहा गया। रूपर्ट, ठीक है, कितना बढ़िया नाम है बताओ, रूपर्ट, रॉबर्ट बोल देते हैं यार, इससे बढ़िया रूप है, मतलब चलो ठीक है, जो भी नाम है। एक मेरे भाई सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपए में खरीदता है, मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है, फिर इसे इतने रुपए में बेचता है जिससे 6% का लाभ होता है। तो मरम्मत पर कितना खर्च किया होगा बता दिया जाए, चलो बता देते हैं। मेरे भाई आप किसी वस्तु को इतने रुपए में क्या कर रहे हो, तो बेच रहे हो, और क्या हो रहा है, तो 6% का लाभ। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कीमत है ये 100% जमा 6% की वैल्यू है, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये जो 5406 रुपए है यहाँ पर, ठीक है, 100% के सामान में 6 रुपए मरम्मत में लगा दिए, यानी इतने की वैल्यू है, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता मेरे भाई 100 का करना है। 106 से हम काटेंगे पहली बार तो हो जाएगा मेरे भाई 5 बार में, 106 का 5 गुना कितना होगा, 530 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 106 बचेगा जो कि 51 बार में, यानी कहीं ना कहीं हमने उस आर्टिकल को खरीदा कितने में था, तो बोलेंगे 5100 में। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सेकेंड हैंड टीवी जो है आपने इतने रुपए में मेरे भाई खरीदा था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपने देखो, जब मेरे भाई कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 6% का लाभ कमा रहे हो, तो इतने में कोई आर्टिकल में बेच रहे हो, जैसे मानो इतने में कोई वस्तु को बेच रहे हो और वो भी 6% के प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब मरम्मत के बाद जो सीपी था वो कितना था, ये बताओ। तो बोलोगे सर ये जो आर्टिकल है 6% मिला करके है, मतलब 106 का मान है, 100 से गुना कर दूंगा तो इतने आ जाएगा। सर ये हमारा मरम्मत के बाद का क्रय मूल्य था। ठीक है, 4600 रुपए का सामान था और 5100 मेरे हो गए थे, यानी मरम्मत में कितने लग गए, तो मेरे 500 रुपए लग गए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ के बात को लेकर के, तो इस तरीके से आप सवालों को उड़ा सकते हो, इस तरीके से आप उन्हें समझ सकते हो। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ग्रुप डी का बड़ा प्यारा सा सवाल है, पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, अब तक का सबसे लंबा सवाल, और है भी किसका, तो ग्रुप डी का। ठीक, कहा गया मेरे भाई, अच्छा ये सारे सवाल जो हैं हम आपके अपनी रेलवे गणित वाली किताब से करा रहे हैं। जिस तरीके से सवाल मेरे भाई यहाँ पर रेलवे गणित में टाइप वाइज आप लोगों को दिया गया है, जैसे मेरे भाई इस किताब में आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, फिर टाइप 3 है, फिर टाइप 4 है, उसी तरीके से हम आपको इसमें भी करवा रहे हैं, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद में आप आराम से इस किताब को फॉलो करें और पूरे सवालों को इस तरीके से लगा दें। क्योंकि जब मैंने ये किताब लॉन्च की थी ना मेरे भाई, तो कुछ ही समय के अंदर में बच्चों के डिमांड आ गए थे, सर इसके सॉल्यूशन कराइए। अब प्रैक्टिकली मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना लगभग असंभव है, तो हमने इसीलिए सीरीज स्टार्ट की यहाँ पर, ताकि कहीं ना कहीं मेरे भाई सीरीज के माध्यम से इस पूरी किताब को आपकी हम खत्म करवा सकें, और उसके बाद में हम आपको पूरा एनटीपीसी और बाकी सभी का सिलेबस भी कवर करवा दें आपको। तो जो भी इसमें टाइप है, जैसे मानो किसी टाइप में 20 सवाल है, 25 सवाल है, उस टाइप के 4 सवाल करवा दिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर लो, सॉल्यूशन दिए गए हैं तो यहाँ से देख लो। तो मेरे भाई एकमात्र मेरे भाई जीवन धारा आपकी ये किताब बन जाती है
आपके रेलवे के परीक्षाओं के लिए मैथ्स के मैटर में। पढ़ना यहाँ से है, प्रैक्टिस यहाँ से करना है, ध्यान रखिए। और अभी तो इसका मेरे भाई काफ़ी कम प्राइस चल रहा है, 270 280 चल रहा है, क्योंकि इतनी मोटी किताब मेरे भाई 400 450 की आती है। बाद में इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे 30 तारीख के बाद में। तो जितने बच्चे इसको फ्लिपकार्ट से आप अपना मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट पर ही ये सस्ती है, बाकी जगह पर डिलीवरी चार्ज लगेगा। या अगर आप पटना में या कहीं पर भी रहते हैं, जाकर के दुकानदारों को बोलिए कि भैया हमको ये किताब दो, आपको मेरे भाई हक से वो किताब देंगे। अगर छुपा करके भी रखे होंगे, बोलिए हमको मेरे भाई आदित्य सर का रेलवे का नहीं चाहिए। टूट पड़ो दुकानों पे, एक दिन के अंदर में किताब लेकर आओ और मेरे भाई बनाना शुरू करो, ठीक है। ऑनलाइन भी तुमको 7-8 दिन 10 दिन का मेरे भाई डिलीवरी डेट देता है, मत पढ़ो उसके चक्कर में, मंगा करके पढ़ाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, मतलब ठीक है। आ जाओ, चलो सवाल को देखो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। तो बोला गया महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन की लागत 2000 रुपए थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने में उसके लागत को 10% के बराबर का खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचना चाहता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल राशि से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस कीमत पर बेचेगा। है तो बहुत आसान सवाल, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं वापस से इंग्लिश में पढ़ के कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन आर्टिकल बाई महेश इन अ फैक्ट्री वाज 2000, ठीक है। इट कॉस्ट हिम एज मच एज 10% ऑफ द टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम, यानी इसका 10% 200-2200 रुपए का सामान हो गया। फ्रॉम द शोरूम ही सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच वॉज 15% मोर देन द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 2200 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो 2200 में अगर हम 330 जोड़ दें, 2200 300 2530 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बट ठीक है, थोड़ा सब्र रखते हैं, बता देंगे कैसे बनेगा और क्या बनेगा, ठीक है। तो 15% मोर देन द टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय महेश इन प्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द आइटम व्हाट प्राइस। मतलब देखो सिंपल सी बात इस क्वेश्चन में पता है क्या है, रामलीला जैसी इतनी बड़ी कहानी दी गई है, फोकस नहीं करना है। ये बोला गया कि देखो ये हमारे महेश भाई साहब है, यहाँ पर ये जो सामान खरीदते हैं तो 2000 का खरीदते हैं। जब इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक जाते हैं तो वही बात बोला गया कि महेश द्वारा कारखाने में यहाँ पर जो है इतने की लागत है, कारखाने से शोरूम तक जाने में 10% बढ़ जाता है। तो ये 10% हमारा बढ़ जाता है, बढ़ गया। और उसके बाद में ये बंदा अगले बंदे को जो देना चाह रहा है, तो ये कितना बढ़ा करके देना चाह रहा है, तो 15% बढ़ा करके देना चाह रहा है। तो पहली बात, इसका 10% निकाल करके जोड़ दो और 15% निकाल करके जोड़ दो, ऐसे कर लो। या जब किसी वस्तु की लगातार तरीके से कीमतें बढ़ती हैं, हम वहां पर सीरीज मेथड का प्रयोग करते हैं। और बोल दीजिए हमने नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया है। इस सवाल को मेरे भाई बहुत ही तरीके से आप बना सकते थे। आप यहाँ पर कहते सर देखो ये जो 2000 है ये अपने आप में कितने की कीमत है, तो 100 की कीमत है। और हमने कितना बढ़ा दिया, तो 100 में 10 बढ़ा दिया तो 110 की कीमत हो गई, ठीक। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये देखो फिर से अपने आप की कितने की कीमत है, 100 की कीमत है। और 15 बढ़ा दिया तो कितने की कीमत हो गई, 115 की। इतने पर आपको ये वस्तु मिलेगा। अगर आप देखोगे तो 3 0 और 1 0, 4 0 से पूरा 0 मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 115 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 230 हो जाएगा। और उसको किससे गुना करना है, 11 से। अगर आप देखोगे 3 3 2 मेरे भाई 5, 2530 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि मैंने बिना कलम उठाए ऑप्शन नंबर बी बता दिया था, ठीक है। ध्यान रखो, बाकी इस सेशन में जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसका पूरा क्लास नोट्स आपको अपने इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और वो भी फ्री में मिल जाएगा। ये देख लो पहले जितने मैंने आपको सेशन कराए, ये जैसे मैंने 5 क्लासेस करा दिए ना, परसेंटेज के 4 और एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया 5, और ये 6ठा सेशन चल रहा है। पूरे के पूरे 6 सेशन मैथ्स बाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जा करके दोस्त ज्वाइन कर लेना और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करना। कसर कोई नहीं छोड़ रहा हूँ, रोज पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के बाद में उसकी प्रिंटेबल पीडीएफ और उसकी क्लास नोट्स में बच्चों को डेली दे रहा हूँ, ताकि वो रिवाइज कर पाएं और फायदा उठा पाएं। उनका नोट्स बनाने में जो समय ज़ाया होता है वो ना हो, और उतने समय में वो मेरे भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। साइंस की हो गया, रीजनिंग की हो गया, मैथ्स की हो गया, और पूर्ण लाभ उठा पाए, ठीक है। आइए चलिए 16 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। 16 नंबर सवाल में ये बोला गया, हिमानी ने 8000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। इतने में खरीदा, इतने रुपए खर्च किए थे। उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। इसे बेच करके जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदा और उसे 10% के हानि पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि कितना होगा। अब ये ऐसा सवाल होता है ना यार, डबल डबल स्टेप वाले, मतलब परेशान करने वाले, दुखी करने वाले। बट कोई दिक्कत नहीं है, जब हम यहाँ पर है तो काहे परेशान होते हो। आओ आप यहाँ पर देखो, हिमानी मैडम 8000 खरीदती हैं, 500 रुपया खर्चा करती हैं, यानी अपने जेब से वो कितना लगा चुकी है, तो अपने जेब से
वो मेरे भाई 8500 रुपये लगा चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है सी सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। तो मेरे भाई प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है, यानी कितने में बेचती है, तो मेरे भाई 20% ज़्यादा में। देखो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 850 होगा। ठीक है, तो इससे 20% ज़्यादा में अगर बेचेगी मेरे भाई, तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर देखो, या ऐसे भी कह सकते हो सर ये जो 8500 है ना सर, यहाँ पर ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। ये कितने का मान है, तो 100% का मान है, और हम 20% ज़्यादा में बेच रहे हैं तो इतने बेच रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। 85 का 2 गुना 170 का 0 17 पास में, और 85 और 7 मेरे भाई कितना 92, और मेरे भाई यहाँ पर 102। आप ऐसे कर सकते हो, या 12 पचे 60 का 0 6 हाथ में, 12 8 मेरे भाई 96 और 6 102 यानी 10,200। तो आसान भाषा में बात करें तो सर बेचेगी कितने में, तो 10,200 में। तो यहाँ पर 10,200 में से इससे घटा दीजिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट मेरे भाई 1700 का हुआ है। या ऐसे भी इसका 20% कितना होता है, तो 1700 होता है, इतने का लाभ है। तो मोहतरमा इतने में खरीदे थी, 20% का प्रॉफिट हुआ था, इतने में इन्होंने बेचा था। अब क्या कहा गया, अब सवाल में यहां पर यह बोला गया सी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट विद द मनी शी गॉट बाय सेलिंग। ठीक है, यहां पर शी बॉट अनदर वॉशिंग मशीन एंड सोल्ड इट एट 10% लॉस। जो पैसा उसको यहां पर मिला, यानी इतना पैसा मिला, अब यहां पर इतने ही आर्टिकल पर या इसी रुपए का मेरे भाई वापस से वो सामान खरीदती है, और अब जब उसे बेचती है तो उसे 10% का नुकसान हो जाता है। अब जब उसे बेचती है मेरे भाई यहाँ पर, यानी कितने में मेरे भाई खरीदा था, इतने में खरीदा था, और जब उसे बेचती है यहाँ पर तो नुकसान हो जाता है, और कितने का, तो 10% का नुकसान हो जाता है। यानी इसका 10% कितना है, तो मेरे भाई 1020 है, यहाँ पर इतने का नुकसान हो जाता है। तो बोला गया ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। मेरे भाई देखो यहाँ पर 1700 का फायदा हुआ था, इतने का नुकसान हो गया मोहतरमा जी को। 1700 में से आप इसे घटा देंगे तो बोलेंगे सर 680 रुपए का भी क्या है, तो लाभ है। समझ गया सर, यहाँ पे नहीं समझे, देखिए हम आपको फिर से समझा देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पकड़ करके चलनी पड़ेंगी। आज यहाँ पर ये मोहतरमा 8500 रुपए का सामान खरीदती हैं, उसके बाद में इस पे 20% का प्रॉफिट कमाती हैं। ठीक है, तो इसका 20% देखो, 10% की कीमत इतनी है, 10% मेरे भाई 850, तो अगर 10% 850 होगा तो 20% कितना होगा, 1700 होगा, यानी 1700 का प्रॉफिट। 1700 का प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ पर ये इतने में बेचेंगे। ठीक है, अब जब ये वापस इसी आर्टिकल को बेचती है तो देखो जैसे यहाँ 20% का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर मेरे भाई 10% का लॉस हो जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% 1020 होगा, यानी इतने का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतने का लॉस हो जाएगा। अब वही बात है, 1700 का प्रॉफिट हुआ था, यानी यहाँ पर इतने के फायदे में थे, अगले आर्टिकल पर हम 1020 के लॉस में हो गए, तो कुल मिलाकर के कितने का फायदा, तो 680 का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। मेज का सवाल था मेरे भाई, लेकिन आप इसको उड़ा सकते हो, खत्म कर सकते हो। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर के, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी किताब है, इसको इंग्लिश या हिंदी में दोनों में अवेलेबल है, प्रैक्टिस कर लेना। किताब के अलावा हम आपको एक छोटी सी बात बता दे दोस्त, यहाँ पर ये समझिए, हमने आप लोगों के लिए एनटीपीसी का पूरा स्ट्रेटजी और पूरा गाइडेंस बताया है और तरीके से बताया है। ये हमारा चैनल है आदित्य रंजन सर टॉक्स करके। इसके ऊपर में मेरे भाई देखो 3.31 मिलियन है, मतलब अच्छे अच्छे चैनल्स पर इतने मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चैनल हमने बनाया बच्चों के कल्याण के लिए, किसके ऊपर में गाइडेंस और मोटिवेशन, दो चीजें जाएंगी। इस चैनल के ऊपर में मेरे भाई रोज एक यहाँ पर जो है शॉर्ट जा रहा होता है आपको, जिससे आपके जीवन में काफी परिवर्तन आ पाए और आपको मेरे भाई थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर वीडियोज में हम उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अभी 7 घंटे पहले की स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है और आप यहाँ देख सकते हैं 1,36,000 ये व्यू चला गया है यहाँ पे। ठीक है, सुबह तक जब तक आपको मेरे भाई ये वीडियो मिलेगी तब तक ये 2-2.5 लाख जा चुका होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत ही तरीके से मेरे भाई मैंने इसके अंदर में स्ट्रेटजी डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही तरीके से मैंने सारी बातें बताई हैं और 45 दिन का मास्टर प्लान बताया है कि किस तरीके से आप रेलवे की सभी परीक्षाओं को तोड़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको देख लेना, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। बाकी मैं बोलूंगा इसको सर्च करके ही जाना, आदित्य रंजन टॉक्स करके। अभी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई और ये वाली वीडियो क्लास के बाद में देख लेना। बाकी अभी आई बटन पर इसका सजेशन भी आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। जितनी चीजें फायदे की होंगी ना, मैंने कहा था ना मैं 10 दिशाओं से हमला करूंगा, इस तरीके से यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पहली बात, जब आपको पढ़ना है यूट्यूब पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए किताब बना दी है, गाइडेंस देना है मेरे भाई यहाँ पर, वो भी हम आज ही रहेंगे, किसी डायरेक्शन से नहीं छोड़ेंगे। यही हमारा तरीका है कि पहले किसी चीज को अपनाते नहीं है, लेकिन अगर उसको अपना ले तो उसको उधेड़ करके रख देते हैं मेरे भाई, छोड़ते बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे जब नहीं पढ़ा रहे थे तो नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये समझ लीजिए।
पूरा एकदम, मैंने कहा ना पूरा सब कुछ माहौल मिलेगा आपको, तो सब कुछ मिलेगा। आइए चलिए पढ़िए सवाल को देखिए। अनीशा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य पर इतने भाग का खरीदा है और फिर उसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4% अधिक पर बेच दिया। अनीशा का लाभ परसेंट क्या है? कहने का मतलब यहां पर ये थोड़ा पढ़ लीजिए, सवाल आपको शायद छोटा नजर आ रहा होगा। बोला गया अनीशा परचेज अ टीवी एट 4/5 इनिशियल सेलिंग प्राइस, यानी यहां पर इतने में 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस मेरे भाई, एंड देन सोल्ड इट एट 4% मोर देन इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पे तो कहा गया अनीशा का प्रॉफिट कितने का होता है, खरीदी इतना में, मतलब ये इनिशियल सेलिंग प्राइस एक धोखा है और कुछ नहीं है। इनिशियल सेलिंग प्राइस को गोली मारो, एक वैल्यू मान लो, एक ऐसी वैल्यू मेरे भाई जो 5 से कट जाए। तो मैं यहां पर कहता हूं मान लेते हैं, नाम के लिए बस मान लेते हैं कि यहां पर इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस यहां पर मान लेते हैं कि 100 था, मान लेते हैं, बस मानने में किसी का कुछ जाता है तो नहीं। तो अनीशा परचेज की, यानी जिस कीमत पर आप खरीदते हो वो हो जाता है सीपी, ठीक है। और कितने में परचेस की, तो जो कीमत था उसी के मेरे भाई 4/5 में, जो कीमत था उसी के 4/5 में, यानी आपने परचेस किया तो कितने में किया, 80 में। कितने में किया, तो 80 में। अब कहा गया मेरे भाई उसने उसको 4% ज्यादा में बेचा है अपने सेलिंग प्राइस से, यानी इससे 4% ज्यादा में बेचा है। तो मेरे भाई कितने में बेचा है, 100 में 4 ज्यादा, यानी इतने में बेचा है। आज 80 में खरीदे हो और 104 में बेचे हो, फायदा कितने का, तो बोलोगे सर फायदा हमारा हो गया 24 का, और इसका ये 30% है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। बाकी अगर बच्चों की तरह कैलकुलेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर सीधा सीधा बोलोगे सर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 24 का हुआ, कितने के ऊपर में हुआ, तो 80 के ऊपर में हुआ, इनटू कितना करेंगे सर 100%, सर सीधा सीधा हिसाब किताब बता रहे हैं, 30% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। समझ गए यहां पर। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहां देखते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ना है, बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा मोटिवेशन देखो भाई, कमरे में कोई नहीं है सिवाय कैमरे के, रात के बज रहे हैं 1:30 और उसके बाद भी ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि जब ये सुबह वीडियो जाएगी ना तो पूरे भारत में कितने बच्चों के सपनों को ये पूरा कर रही होगी, कितना ये तहलका मचाएगी। जब इस सपने, इस मेरे भाई यहाँ पर डेडिकेशन के साथ में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीने में मेरे भाई यहाँ पर पूरी हालत खराब है, एसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है, तो आप अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हो जनाब, अपने हौसलों के लिए, अपने उड़ान के लिए, अपने सपनों के लिए तो कर ही सकते हो। सोचो एक सरकारी नौकरी लग जाएगा तो कितना जीवन बदल जाएगा आपका, आपके आपके माँ बाप, अपने आने वाले कई पुश्तों के मेरे भाई जहाँ पर कहानी बदल जानी है। तो आपके माँ बाप को जितना करके यहाँ तक लाना था वो लेकर के आपको आ गए, अब सर अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर अब आप आगे बढ़ो अपने जीवन में, अब पीछे मत हटो, यहाँ पे अब मौका नहीं रहा। समझ गए, आ जाओ यहाँ पर। चलो सवाल में क्या कहा गया, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ, यहाँ पर लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, नया लाभ क्या होगा। मैं इस सवाल का तोड़ बता चुका हूं आपको, आप समझिए। एक कीमत होती है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है और वो फिक्स होता है। पहले यहां पर क्या था, एक मेरे भाई पर्टिकुलर कीमत पर हम बेचते थे, मानो 100 रुपए में, और अब यहां पर क्या है, तो कहा गया अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं, हम इसे यहां पर क्या करते हैं, तो डबल करते हैं, यानी पहले दोस्त हम यहां पर इतने में बेचते थे और अब हम इसे डबल करते हैं, यानी 200 में बेचते हैं, तो बोला गया प्रॉफिट 3 गुना हो जा रहा है। प्रॉफिट अगर पी का था तो अब प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जा रहा है। दोस्त शुरू में यहां पर नोट में एक बात लिखवाई थी और वो हम आपको नोट दिखाते हैं, और वो नोट में हमने यहां पर क्या लिखाया था जरा समझो। वो नोट में बहुत ही तरीके से एक छोटी सी लाइन हमने यहां पर कहा था, और वो ये कहा था, ठीक है, वो नोट हमारा कहाँ गया भैया, ये देखो, प्रॉफिट के परसेंट का जो डिफरेंस होता है या प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है मेरे भाई यहाँ पर वो किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 200 में से 100 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 3p में से p को घटाएंगे तो 2p आ जाएगा। सो बेसिकली 2p ही बराबर होगा किसके, तो 100 के। 2p अगर बराबर होगा 100 के तो p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान सर 50 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे 100 रुपए में बेचा था, 50 रुपए का प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 घटा दिया तो खरीदा कितने में, 50 में,
या तो ऐसे कह सकते हो, या बोल सकते हो अगर P का मान 50 है तो 3P का मान 150 होगा। ठीक है, 200 के आर्टिकल में 150 घटा देंगे तो 50 में हमने खरीदा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया न्यू प्रॉफिट परसेंट, मेरे भाई यहाँ पर नया वाला प्रॉफिट कितना होगा। पुराना वाला प्रॉफिट निकाल दो वैसे कर लो, या नया वाला प्रॉफिट निकाल दो ऐसे कर लो। तो बोलोगे सर देखिए P का मान 50 है तो ये 3P का मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हमेशा मैं कहता हूं प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। कितने का प्रॉफिट हुआ तो 150 का हुआ, कितने के ऊपर में हुआ तो 50 के ऊपर में हुआ, इनटू यहाँ पर कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100% करेंगे, खेल खत्म। तो आप बोलेंगे सर नया वाला प्रॉफिट कितना है, 300% है। और वही पुराना वाला प्रॉफिट पूछता तो 50 के समान पर 50 का प्रॉफिट यानी 100% का। तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था 100% का, अब जो प्रॉफिट हो रहा है 300% का, तो नया लाभ बोला गया था। और नया लाभ क्या है तो बोला गया प्रॉफिट जो है वो मेरे भाई 3 गुना हो जा रहा है। 50 के आर्टिकल पर 50 का प्रॉफिट यानी 100% का प्रॉफिट था, अब उसका 3 गुना हो गया यानी 300% का प्रॉफिट अब हो चुका है। बुझे कि नहीं बुझे? आइए चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, मात्र एक सवाल और है उसके बाद कहानी खत्म। आइए, तो बोला गया ए 25% के लाभ पर 300 रुपए में बी को बेचता है, बी जो है सी को उसे 10% के हानि पर बेचता है, और यहां पर इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है। यानी कुल मिलाकर के यहां पर कहानी हो रहा है, सीरीज मेरे भाई खेला जा रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहां पर ए को है भाई, फिर ए से वो आर्टिकल बी तक ट्रांसफर होता है, और फिर बी से आर्टिकल वो सी तक हमारा ट्रांसफर होता है। तो ए सेल गुड टू बी ऑन 25% प्रॉफिट एट 300 रुपया। ठीक है, यानी ये 25% के लाभ पर 300 रुपए में बी को वस्तु बेचता है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई बी ने इसे खरीदा है, और कितने में खरीदा है, 300 रुपए में। तो ए ने इसे कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा है तो 25% के प्रॉफिट में बेचा है, और कितने में बेचा है तो 300 में बेचा है। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर बी ने उसे सी को 10% के हानि पर बेचा है, बी ने उसे सी को कितने पर बेचा है तो 10% के हानि पर बेचा है। ये सवाल में मेरे भाई कहा गया है। तो इस सौदे में सी का जो लागत मूल्य है ए के लागत मूल्य से कितने परसेंट के बराबर है, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात दोस्त, यहाँ पर ये एक ऐसा डेटा है जिसका इस्तेमाल करके हमें पीछे की तरफ में भी जाना है, और जिसका इस्तेमाल करके आगे की तरफ में भी जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई बहुत ही तरीके से यहाँ पर ये बात बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे, देखो ये यहाँ पर क्या है, 300 है, इस 300 में से हमें 10% कम करना है। तो यहाँ 300 का 10% कितना होता है, 30 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ निकाल सकते हो। ठीक है सर, कि जैसे 300 का 10% कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। डायरेक्ट मेरे भाई भाजो। अब उसके बाद में यहां पर मानो x नाम की कोई संख्या थी, x में 25% बढ़ा दिया गया तो यहां पर ये आ गया। यानी ये जो x नाम की संख्या थी, अगर वो अपने आप में 100 का मान होती तो उसमें 25 बढ़ाने के बाद में ये कितना आ जाता, तो बोलते सर ये 300 आ जाता। तो आप यहाँ देखो 25 से काटो 5 बार में, 25 से काटो 4 बार में, 5 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में, तो x नाम का जो मान हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 240। x की वैल्यू हो जाएगी हमारा 240 रुपए। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये 240 का सामान था। 25% का प्रॉफिट का मतलब 1/4 का प्रॉफिट था। इसका 1/4 60 होता है, 60 का प्रॉफिट हो गया तो 300 में इसने बेचा था। फिर उसके बाद में इसने 10% का नुकसान मतलब 30 के नुकसान में बेचा तो 270 में बेचा। अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है, यानी ये वाली वैल्यू 270 240 का कितना परसेंट है, 270 240 का कितना परसेंट है, हमसे यहां पर ये कहा गया। तो हम बोलेंगे सर देखिए 270 और यहां पर किससे तुलना करना है, 240 से करना है, कितना परसेंट है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर यहां पर 100% है। ठीक है, अब बहुत ही तरीके से हम इस सवाल को जब बनाएंगे तो हम यहां पर ये कहेंगे सर देखो 3 से काटो 8 बार में, और 3 से काटो यहाँ पर 9 बार में, 9/8 का मतलब होता है सर यहाँ पर 112.5%। बोलोगे सर कैसे इतना फास्ट कर लिए, मेरे भाई 8/8 तो 100% हो गया, और 1/8 12.5 हो गया, 100 में 12.5 जोड़ देंगे 112.5 आ जाएगा। जिस तरीके से गणित में अभी आप जादू देख रहे हो ना, ऐसा ही मेरे भाई पूरा का पूरा जादू हम आपको करा रखे हैं, और बहुत ही तरीके से आपको मेरे भाई पढ़ा रखा है, वो आपके अपने मेरे भाई मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में। ठीक है, मैंने हमेशा बच्चों से ये बात कही है कि देखो अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो आपको फॉर्मूला बुक और हमारी
वीओडी बैच, ये हर बच्चे के पास में आपको दिखी होगी। और रेलवे के छात्र हो मेरे भाई तो रेलवे गणित और आपको वीओडी बैच दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अगर आप भारत में किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो और आप उसमें संपूर्ण लेवल का पढ़ना चाहते हो, सारा कुछ कवर करना चाहते हो, ठीक है, आप मेरे भाई यहाँ पर हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में जुड़ो। बैचेस मेरे काफी सारे हैं यहाँ पे, लाइव बैच भी और भी काफी सारा है, लेकिन जब बात कम समय में अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करने की आती है ना, तो वो मेरे भाई मैथ्स का यहाँ पर जो रिकॉर्डेड बैच है, आपका वीओडी बैच है, वो काम आता है। जिससे सुकून से अभी पढ़ा करके मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे ही इसको भी पढ़ा करके इसको रिकॉर्डिंग किया है। पूरा ये हाईली अपडेटेड है और इसके अंदर में मेरे भाई हमने यहाँ पर जो है प्री प्लस मेंस का सारा कंटेंट पढ़ाया, अरिथमेटिक प्लस एडवांस का सब कुछ पढ़ा रखा है, एनटीपीसी 1 और एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूरा डिटेल इसके अंदर में मेरे भाई सारा यहाँ सॉल्यूशंस है और बढ़िया तरीके से पूरा कवरेज है। ठीक है, हर एक चैप्टर के 10-10, 15-15, 20-20 लेक्चर इसके अंदर में दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। 300 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज 1 महीना में खत्म हो जाता है। 700 रुपए का ये बैच जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा और पूरे भारत में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कंपनी आपको ये फीचर नहीं देगी, ये मैं दे रहा हूं। साथ में पढ़ने के साथ साथ में इसके अंदर में मैं टेस्ट भी दे रहा हूं और 500 टेस्ट आपको मेरे भाई इस एप्लीकेशन के अंदर में मिलने वाला है मैथ्स का। ठीक है, अगर एक एक टेस्ट की कीमत 1 रुपया भी लगा लो और एक एक वीडियो की कीमत 1 रुपया भी लगा लो तो भी 1000 रुपए से फालतू का ये बैच बन जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मिल रहा है 699 में। और कहां पर? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करो और यहां से मेरे भाई से ले सकते हो। कोई समस्या आ रही है तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर, इस पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ, चलो अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ इस सवाल को देखते हैं। कितना बढ़िया सवाल है, बताना जरा यहाँ पर, बताओ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होता? है ना बढ़िया सवाल? बिल्कुल बढ़िया कराएंगे। कहा तो था 0 to हीरो बनाएंगे, शुरुआत 0 से किया था ना, एंड तो अच्छे लेवल पर करेंगे। पढ़िए यहाँ पर ग्रुप डी का मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया। तो बोला गया वेवर सेल अ साड़ी एट रुपीज इतना टू शॉपकीपर। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये बुनकर है, यानी वेवर हो गया और ये शॉपकीपर हो गया। तो मेरे भाई बुनकर ने बेचा, किसे बेचा? शॉपकीपर को बेचा। तो एक बुनकर दुकानदार को साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। इसने 25% का लाभ कमाया और उसके बाद में यहाँ पर इसे कितने में बेचा? तो मेरे भाई यहाँ पर इसे 150 रुपए में बेचा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है। ये जो दुकानदार है मेरे भाई ग्राहक को यानी कस्टमर को बेचता है और कितने में बेचता है मेरे भाई यहाँ पर? तो दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को 30% के लाभ पर यानी 30% के प्रॉफिट में बेचता है। और किसे बेचता है? तो यहाँ पर कस्टमर को बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताओ, कई सारे तरीकों से मेरे भाई आप यहाँ बात कर सकते हो। फिर से वही बात आ गई, ये एक डेटा आ गया जिसके आगे भी जाना है और जिसके पीछे भी जाना है। जैसे यहाँ पर हमने अभी इसमें किया था, इसके आगे भी जाना था और इसके पीछे भी जाना था। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर क्या करना है? 150 में 30% जोड़ देना है। तो ये जो 150 है ये अपने आप में कितने परसेंट की मान है? तो 100% की मान है। और मुझे 30% जोड़ करके यानी 130 का मान बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 15 का 3 गुना, 45 का 5 और आपके पास में 4, 15 कम 15 और 4 मेरे भाई 19, यानी इतने में इसने कस्टमर को बेचा है। और ऐसे भी इसका 30% 45 होता है, आप इसमें मेरे भाई जोड़ दो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो जैसे ये कीमत मेरे भाई x थी, x अपने आप में क्या था? तो x अपने आप में 100% था और 100% में मेरे भाई 25 जोड़ दो यानी उसका 125% और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो 150 के। 25 से 5 बार में और 25 से 4 बार में, 5 से कितनी बार में? 30 बार में। तो 4 इंटू 30 हमारा 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये कितने का है? तो 120 का है। ये कितने का है? तो 120 का है। अब जो सवाल में हमसे कहा गया हम यहाँ पर वो देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहा गया। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेचता है, इस बुनकर ने डिसाइड कर लिया ये बीच का हमको बिचौलिया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा इसको सप्लाई करता है और 120 के जगह पर कितने में सप्लाई करता है? तो कहा गया 180 रुपए में सप्लाई करता है। तो पहला सवाल यहाँ पर ये पूछा गया इतने में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और ग्राहक का मेरे भाई लाभ रुपए में किसके बराबर होगा?
यानी ये जो बुनकर है जिसने मेरे भाई किसी वस्तु को 120 में बनाया है, एक बुनकर दुकानदार को यहाँ पर इतने बेच रहा था, तो ये 120 में बनाया है और इसको बेच कितने में रहा है, 180 में। तो पहली बात, लाभ उसको कितने % का हो रहा है। तो अगर ये 120 के आइटम को 180 में बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 60 का। कितने के ऊपर में हो रहा है, तो बोलोगे गुरुजी 120 के ऊपर में हो रहा है। इनटू कितना करोगे सर, तो 100%। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर 50% का हमारा क्या है, तो लाभ है। ठीक है, बट 50% से हमारे 2 ऑप्शन है। ठीक, अब दूसरा सवाल यहां पर क्या कहा गया, ग्राहक का मेरे भाई लाभ कितना हो जाता है। बेचारा ग्राहक पहले उस सामान को यहां पर जो है दुकानदार से 195 में खरीदता था, अब उस सामान को फैक्ट्री से 180 में लेकर के आ रहा है, तो ग्राहक का लाभ कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 15 रुपए का। तो 50% और 15 रुपए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए यहां पर। तो इस तरीके से अभी हमारा पहला भाग हमारा होता है खत्म, लाभ और हानि का। अब आपको यहां पर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कैसी लगी आज की पहली क्लास। इसके बाद में जो दूसरी क्लास आएगी उसमें हम यहाँ पर रेलवे गणित के अपने कुछ और भाग को, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप को कवर करेंगे, फिर उसके बाद वाली भाग में और कवर करेंगे, और धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से इसी तरीके से बढ़िया से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होगी, आप लोग बढ़िया तरीके से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए वीडियो को देख रहे होंगे। एक चीज मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा मेरे भाई, मेरा दिन का डेली का मोटिवेशन आप लोगों का वीडियो का शेयर और व्यूज और मेरे भाई आपका प्यार है, तो उसमें कोई कमी मत करना यार। वो मोटिवेशन टूट गया ना तो आज लाखों बच्चों के सपने यहाँ पर इस चैनल से जुड़ा हुआ है, इस परिवार से जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे टूटता चला जाएगा। तो अपने शेयर में कोई कमी मत छोड़ना यार। एक बंदा तुम्हारे सामने रात रात भर पढ़ा रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, बिना पैसे के तुमसे 1 रुपए भी तुमसे कुछ भी आज तक नहीं मांगा है, ना 1 रुपए का कहीं पर कोई लालच मैंने ली है अपने मन में। ठीक है ना, मैंने ये कहा जा करके ये डाउनलोड कर लो, जा करके यहाँ पर इसमें ज्वाइन कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मैंने अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखी है। ठीक है, तो बस एक ही बात आपसे कहता हूँ मेरे भाई कि इस चैनल को सब्सक्राइब रखना, दोस्तों तक शेयर करना, वही मेरा मोटिवेशन है। ये जो टीम बनाती है, क्वेश्चंस होता है, बहुत खर्चा लगता है यार, रात रात भर बहुत मेहनत लगती है, सुबह से रात तक पढ़ाने मेरे पाँव दुख जाते हैं। बस उम्मीद एक ही होता है कि ये मेरा परिवार बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, हम बच्चों के लिए आज इतना मेहनत कर रहे हैं, नाचने गाने वाले काम नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर टिकटॉक रील्स नहीं बना रहे, हम मेहनत करते हैं, दिन दिन रात रात भर मेहनत करते हैं, घुटने कमर सब दुख जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद भी आयोडेक्स और मूव लगा करके हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, सिर्फ एक ही बात पे कि आज हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। वो मेरे भाई मिठाई का डब्बा यहाँ ले करके आएंगे, इसी कैमरे के आकर के आगे अपनी वो सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे कि कैसे वो पढ़ते थे, किस तरीके से इस क्लास के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे उनका गणित सुधरा। तो आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि इस वीडियो को उस हर बच्चे तक पहुंचाओ जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी है, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके पास में सामर्थ्य नहीं है, ताकि उसको सही सोच मिल पाए और उसका फायदा हो पाए। आज मैं उस पूरे भारत को शिक्षित करना चाहता हूं एक ही उद्देश्य के साथ में कि अगर मेरे भाई कोई पैसे के अभाव में शिक्षा कहीं पर नहीं जा पा रही है तो वो जाए, इस वीडियो के माध्यम से जाए और उसका भी भला हो पाए। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को हर जगह शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।